नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इनोवेस्ट भारत में। इस म्यूचुअल फंड सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम एक और इंटरेस्टिंग फंड के बारे में जानेंगे जिसका नाम है मल्टी कैप फंड। ये इक्विटी फंड का एक सब कैटेगरी होता है। जैसे ही इसका नाम दर्शाता है कि मल्टी कैप फंड, ये मल्टी कैप कंपनीज में इसमें इन्वेस्टमेंट होता है। हमारी प्रीवियस वीडियोस में हमने डिटेल में बताया था कि कितने कैटेगराइजेशन होता है और मार्केट को कैसा सेगमेंटेशन होता है। मार्केट के बेसिकली 3 सेगमेंटेशन होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। मल्टी कैप फंड क्या होता है कि ये ऐसा फंड होता है जिसमें इन तीनों कैटेगरीज में पैसा लगाया जाता है। इसमें एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू जानेंगे। जैसे कि हम किसी ओकेजन पे जाते हैं, वहाँ पे एक बफे लगा होता है, वहाँ पे मन करता है कि थोड़ा मीठा भी खा लें, थोड़ा नमकीन भी खा लें, थोड़ा खट्टा भी खा लें, तो जिससे एक पूरे बफे का एंजॉय लिया जा सके। इसी तरीके से अगर आप पूरी मार्केट की जो ग्रोथ का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, मार्केट के ब्रेड्थ का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए है, क्योंकि इसमें जितनी भी जो सेगमेंट की कंपनीज हैं उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें जैसे कि हमने बताया कि इसमें अराउंड हर एक कंपनी के जो सेगमेंट है उसमें पैसा लगाया जाता है। अगर आपके पास 100 रुपये हैं, उसमें से 25% आपका लार्ज कैप में लगता है, 25% आपका मिड कैप में लगता है और उसका 25% स्मॉल कैप में लगता है। और जो रेस्ट 25% होता है वो फंड मैनेजर के डिसीजन के ऊपर होता है, वो उसको कैसे यूटिलाइज कर सकता है, क्योंकि वो सिचुएशन बेस भी यूटिलाइज कर सकता है। किसी सेगमेंट में उसको मार्केट की कंडीशन के हिसाब से इंक्रीज़ करना है कि 25 से 35 करना है लार्ज कैप में, या मिड कैप में 25 से 30-40 तक लेके जाना है, या स्मॉल कैप में 25 से लेकर 40 तक लेके जाना है, 45% तक लेके जाना है, 50% तक लेके जाना है। उस तरीके से भी फंड मैनेजर मार्केट की कंडीशन के हिसाब से अपना फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है। ओके, तो अभी तक हमने ये जाना है कि आपका जो ये पैसा है मल्टी कैप फंड में कैसे एलोकेट होता है। तो इसके मल्टी कैप फंड के फीचर्स के बारे में जानेंगे, 5 पॉइंट्स के माध्यम से जानेंगे कि इसके क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट वन इज़ द डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन बोले तो कि ये एक किसी सेक्टर और किसी थीम के अकॉर्डिंग पैसा नहीं लगता, ये हर एक टाइप की कैटेगरी की कंपनी से पैसा लगता है जो डिफरेंट सेक्टर्स में होता है। तो आपका जो पोर्टफोलियो है इस फंड में डाइवर्सिफाई हो जाता है, जिससे जो रिस्क है वो बैलेंस हो जाता है। सेकंड थिंग इज़ दैट रेगुलेटरी बैलेंस। इसमें जैसे पहले बताया कि सेबी के द्वारा गाइडलाइंस हैं कि 25% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप में। तो आपका रेगुलेटरी के द्वारा ये बैलेंस किया जाता है कि पूरी मार्केट के पूरी ब्रेड्थ में आपको एक्सपोजर मिलता है, और जिसमें 25% फंड मैनेजर के पास में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। थर्ड ऑप्शन इज फ्लेक्सिबिलिटी। यस, दैट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, बिकॉज फंड मैनेजर मार्केट के हिसाब से किसी भी सेगमेंट में, लार्ज कैप मिड कैप में, अपना जो फंड को उसमें जो एक्सपोजर है वो बढ़ा सकता है और कम कर सकता है। जैसे कि मार्केट अगर वोलेटाइल है तो लार्ज कैप में वो इंक्रीज़ कर सकता है, अगर मार्केट ग्रोथ में है, मतलब बुल मार्केट में है, तो उस मिड कैप स्मॉल कैप में एक्सपोजर बढ़ा सकता है। एंड फोर्थ वन इज़ द रिस्क रिटर्न प्रोफाइल। अब कई बार क्या होता है कि जो इन्वेस्टर वो सोचता है कि मेरा रिटर्न तो रिस्क तो मुझे मेरा मॉडरेट है, लेकिन रिटर्न में थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हो जाए। इसमें इसी तरीके से इसमें तीनों फंड में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होता है। तो जो लार्ज कैप है एक एंकर की तरह काम करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और मिड कैप और स्मॉल कैप है वो थोड़ा हाई रिटर्न की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर देता है लार्ज कैप की बजाय। तो आपको लार्ज कैप की स्टेबिलिटी तो मिली, लेकिन थोड़ा एक्सपोजर बेटर रिटर्न का भी, ग्रोथ का भी होता है। एंड फिफ्थ वन इज द स्टेबिलिटी, सुटेबिलिटी बोले तो इसमें जो ये फंड है तो ये ऑलमोस्ट हर एक कैटेगरी के इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल करता है कि मतलब अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये फंड प्रोवाइड करता है। अगर मिड कैप का एक्सपोजर है तो ये फंड आपको एक्सपोजर प्रोवाइड करता है मिड कैप का। अगर स्मॉल कैप के कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो स्मॉल कैप का फंड का भी इसमें ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये ऑलमोस्ट जो इन्वेस्टर की जो वर्सेटैलिटी जो ऑप्शंस हैं उसको प्रोवाइड करता है, जिससे वो डिफरेंट कैटेगरीज में इन्वेस्ट कर सकता है। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको मल्टी कैप फंड की इन्फॉर्मेशन हुई होगी और अच्छी जानकारी मिली होगी। ऐसी ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में, जिससे उनको अच्छी इन्वेस्टमेंट्स इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। धन्यवाद। हैप्पी इन्वेस्टिंग। ये वीडियो ओनली इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। प्लीज़ अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना रिस्क प्रोफाइल और अपनी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेना ना भूलें। धन्यवाद।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।